हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत है स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर वो एक अपडेट जो आपके लिए ज़रूरत है वो मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करता रहता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। मैंने इससे पहले एक जो वीडियो है उसमें मैंने बात किया था कि एचडीबी जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो आईपीओ है, उसके बारे में। तो अभी आईपीओ की लिस्ट लगी हुई, बहुत सारी आईपीओ अभी कंटिन्यू आने वाली और आ रही हैं, तो उन सब के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो एचडीबी फाइनेंशियल के बारे में मैंने बता दिया था, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो और भी कुछ है, जैसे कि ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स, ये जो आईपीओ है ये 26 जून मतलब आज ही के दिन ये क्लोज हुई है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, और साथ ही साथ कुछ यहाँ पर है जैसे कि कल्पतरू, ये जो क्लोज हो रही है, इसके बारे में भी जान लेंगे। और एल्गिन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस, ये 3 जो है वो आज क्लोज होने वाली है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी डिटेल में जान लेते हैं कि ये काम क्या कर रही है, और आप लोगों को अगर अप्लाई किए हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप अप्लाई नहीं किए हैं तो फ्यूचर में क्या इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लोब सिविक प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो सबसे पहले है ये देखिए, ग्लोब सिविक प्रोजेक्ट जो आईपीओ है वो 25.65 टाइम्स जो है वो सब्सक्राइब हो चुकी है। और डे 3 में, क्योंकि आज लाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है ये सब्सक्राइब हो चुकी है, वो भी 25 टाइम्स। इससे पहले जो मैंने वीडियो है उसमें आप देखोगे तो मैंने एचडीबी के बारे में बताया था, वो सिर्फ 70% सब्सक्राइब हुई थी डे 2 में। तो अब आप समझ सकते हो कि क्या क्रेज़ है। देखिए यूजुअली क्या है कि डे 3 में ही मैक्सिमम लोग खरीदते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें उन्हें पता चल जाती है, जैसे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम हुआ और बहुत सारी चीज़ें। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि जो ग्लोब सिविक प्रोजेक्ट्स है ये एक्चुअल में काम क्या करती है, ठीक है? तो हम लोग पहले आ जाते हैं यहाँ पर। अभी हम लोग जान लेते हैं कि ये ग्लोब सिविक ये काम क्या करती है। सबसे पहले देख लीजिए कि 2002 में ये कॉर्पोरेट होती है, और ये इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन जो फील्ड है ना, ईपीसी जो कंपनी है, इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो ये इसके बेस इसमें काम करती है, ठीक है? और ये कंपनी क्या है कि 11 स्टेट में है, इंडिया की जो 11 स्टेट्स है ना, जैसे कि यूपी, हरियाणा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पर। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, मतलब इंडिया के ऑलमोस्ट हर कोने में। देखिए साउथ में भी है, यहाँ पर देख सकते हो, और ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है, महाराष्ट्र में भी है, ठीक है? तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि ओवरऑल इसकी प्रेजेंस इंडिया की ऑल ओवर में है, ठीक है? और ये ऑलमोस्ट 37 जो प्रोजेक्ट्स है वो कंप्लीट कर चुकी है, और 12 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है जो इसमें काम कर रही है। ये जो है पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए। और ये जो 5 सोशल और इकोनॉमिक, देखिए इसमें क्या है कि सोशल और कमर्शियल ये प्रोजेक्ट्स में भी काम करती है। और बुक्स जो इसकी जो ऑर्डर बुक्स है वो 8,000 इतनी मिलियंस की है। तो अब आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट 9,000 मिलियंस की है जो प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ और अगर हमें जानना है तो इसमें 6 अभी जो है, ये देखिए यहाँ पर 6 इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। और प्रेजेंटली देखा जाए तो 112 परमानेंट एम्प्लॉइज है। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चल रही है कि कंपनी के पास क्या है कि ऑर्डर बुक भी तगड़ा है, इसके पास प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं ऑनगोइंग, इतने सारे प्रोजेक्ट्स काम कर चुके हैं, और ऑनगोइंग मतलब अभी चल रहे हैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स। और कंपनी के फाइनेंशियल से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये तो मैंने पहले भी बताया कि ये पॉजिटिव अच्छा ही दिखेगा, क्योंकि इसलिए तो आईपी आती है। बट हमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये देखना है कि इसकी जो एसेट्स है और जो बोरोविंग्स है, ये देखिए बोरोविंग्स पहले कितने थे 70, और अभी कितने हो गए डबल। बट यहाँ पर देखिए इसके जो एसेट्स है वो 230 के आसपास था, क्या 230 के डबल हुए? नहीं हुए। तो ये हमें थोड़ी सी पॉइंट है। और प्रॉफिट यहाँ पर देख लीजिए, नेटवर्थ या यूं कह सकते हो प्रॉफिट, आप देख लीजिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पर देखिए पहले 5 था और ये बढ़कर कितनी हो गई है 18 के आसपास। तो यहाँ पर तो ये पॉजिटिव दिख रहा है। बट उसी के साथ साथ बोरोविंग्स भी दिख रही है। क्या जितनी प्रॉफिट है क्या उससे ज्यादा बोरोविंग्स है? जरूर, बिल्कुल है। तो अभी हमें क्या देखना है कि क्या ये फ्यूचर में कवर कर सकती है या नहीं। ये हमारे लिए थोड़ी चैलेंजिंग हो जाएगी इसके ऊपर डिसीजन लेने में। तो फिलहाल इस जो आईपीओ है इसके बारे में हम लोगों ने जो बेसिक चीजें है वो हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि इसकी जो प्राइस बैंड है किस रेट पे आ रही है क्या नहीं। सबसे पहले फेस वैल्यू है 10, जो मेरे हिसाब से वेरी गुड है, क्योंकि फ्यूचर में इसका जो चांसेस है स्प्लिट होने का या फिर तो वो हमें मिलती है। और 71 पर शेयर की है, ये भी मेरे हिसाब से बढ़िया है। और ये जो इसकी टाइमलाइन देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट रिफंड हो जाएगी अगर आपको अलॉट नहीं होती है तो जून 30 तक, और जुलाई 1 तारीख से ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगी और आपको ट्रेड करने के लिए मिल जाएगी। तो साथ ही साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिएगा, इसके पहले मतलब मार्केट में लिस्ट होने से पहले इसकी होल्डिंग जो प्रोमोटर जो होती है ना, उनके जो होल्डिंग्स है वो 88% से ज़्यादा है। बट मार्केट में लिस्ट होने के बाद आप देखिएगा 63% के
आस-पास है 63.43। तो इससे हमें क्या पता चलती है कि जो इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन फ्यूचर में नहीं रहेगी। अब ये कौन ले रहे हैं, वो हमें थोड़ी-सी ध्यान देनी है, ठीक है? तो यहाँ तक तो बेसिक सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दी हैं। अब हम लोग इसके जीएमपी के बारे में देख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर जीएमपी देखने के लिए ही आए होंगे। तो सिंपली हम लोग जीएमपी में जाते हैं और यहाँ देख लेते हैं। ने क्या देखा कि इसकी जो प्राइस है वो 71 इसकी फिक्स की हुई थी, ठीक है? और जीएमपी देखा जाए तो ये बढ़ रही है धीरे-धीरे, 15 फिर उसके बाद 17। जिस दिन ओपन हुई थी उस दिन नेगेटिव में गई थी, बट ने अभी देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपको ₹7 की प्रॉफिट हो रही है, जो कि देखा जाए तो 23.94% की प्रॉफिट है। और मेरे हिसाब से मुझे इस तरह ये ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसकी सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छा है। जिस दिन लिस्ट होगी उस दिन आपको आराम से 88 तो यहाँ दिख रहा है, बट मैं मेरे हिसाब से 90 या 92 तक ये लिस्ट हो सकती है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। बाकी क्या होता है वो तो हमें 30 तारीख या 1 जुलाई को हमें तो पता चल ही जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया। अब अगला जो है आईपीओ, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो एनाबेरी इंडस्ट्रियल गैसेज़, इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में उतनी न्यूज़ तो कहीं नहीं आ रही है, बट आप देखोगे, देखिए यहाँ पर फेस वैल्यू देखिए ऑलरेडी स्प्लिटेड है, मतलब 2 है, तो इस फ्यूचर में सिर्फ एक बार स्प्लिट हो सकती है, वो है 1:1 का। उसके बाद के प्राइस बैंड भी ठीक-ठाक ही है, 400 के आसपास। और इसकी जो टाइमलाइन है वो आप देख सकते हो, ये जुलाई 1 तारीख को ही लिस्ट होने वाली है। अब इसकी ये कंपनी काम क्या करती है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये एक्चुअल में जो इंडस्ट्रियल गैसेज़ है उसके ऊपर काम करती हैं, जो प्रोडक्शन करना हो और जो भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, जैसे कि आप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो जितने भी गैसेज़ होती है ना, इसके ऊपर डील करती है। ड्राई आइस भी ऑफर बनाती है। फायर फाइटिंग जो गैसेज़ होती है, मेडिकल ऑक्सीजन, तो आप समझ सकते हो कि इसकी डिमांड कहाँ-कहाँ होने वाली है। देखिए, बहुत सारी ऐसे जो गैसेज़ है वो क्या है कि आपको लैब्स हुआ, साइंटिफिक पर्पज़ हुआ, इंडस्ट्रियल पर्पज़ हुआ, जहाँ किसी चीज़ को सेग्रीगेट करना हो, अलग करना हो, वैसी चीज़ों के लिए। और आप देख सकते हो जो भी मेडिकल इक्विपमेंट, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया हॉस्पिटल, तो ये क्या है कि एवरग्रीन है। एवरग्रीन मतलब इसकी डिमांड कंटिन्यू रहेगी ही रहेगी। और बहुत सारे ऐसे जो कस्टमर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए क्रायोजेनिक टैंकर्स, जो आपको पता होगा, क्रायोजेनिक टैंकर्स जो लिक्विड गैसेज़ होती हैं क्रायोजेनिक की, और कुछ पैकेज करने के लिए नाइट्रोजन यूज़ होती है। जैसे आप जितने भी हम लोग चिप्स वगैरह खाते हैं उसमें क्या नाइट्रोजन भरा रहता है। तो यहाँ पर देखिए और कुछ कस्टमर्स हैं जिनको क्या है कि ऑपरेशंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए कुछ गैसेज़ की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल्स के लिए क्या है कि जो-जो इंडस्ट्री है उसके हिसाब से इन्हें क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है, और कौन से उनके जो कंपनी है जिन्हें ये भेजते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल्स में देख सकते हो, डॉक्टर रेड्डीज़ हुए, लॉरोस लैब ये हुआ। और रेलवेज़ में आप देखोगे जो वर्कशॉप में जुपिटर वैगन्स, ये सारे स्पेस रिसर्च में, तो इसके कस्टमर्स तो बढ़िया हैं, और साथ ही साथ ये जो काम कर रही है वो भी बेहतरीन है। तो इसका अगर हम लोग को कंपनी के जो कुछ फाइनेंशियल्स अगर हम लोग देखते हैं, तो टोटल बोरोइंग देख सकते हो आप, बहुत बढ़ रही है। तो ये थोड़ी इनको ध्यान देने वाली बात है। बट अगर आप देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी बेहतरीन बढ़ी है। और मैं तो आपको पहले से ही बताया हूँ कि जब कंपनी की सारी कंडीशन सही रहती है तभी ये कंपनी मार्केट में लिस्ट होने के लिए आती है। बट हमें ये चूज़ करना है कि हमें इसमें अप्लाई करना है या नहीं। अब हम लोग इसके जीएमपी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जीएमपी देखने के लिए सिंपली हम लोग को जीएमपी में आना है। ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हो, बट बहुत सारे लोगों को क्या है ना, बना-बनाया रेडी रेडी चाहिए, तो इसलिए हम लोग करते हैं और कुछ नहीं। हाँ, देखिए, तो अभी हम लोग क्या बोले हैं, जो प्राइस बैंड है इसकी 400 के आसपास है, और इसका भी आप देखो तो 5% से लेके 7% तक की आपको रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है, यानी ₹26 पर शेयर आपको बेनिफिट मिलने वाला है, अगर ये लिस्टिंग 1 जुलाई को सही-सही होते तो। और ये गारंटी नहीं है कि जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो हो ही, क्योंकि इस पे बहुत सारी मार्केट कंडीशंस भी डिपेंड करती है। तो आपको वो सारी चीज़ें थोड़ी ध्यान देनी है। जीएमपी के बारे में मैंने क्लियर कर दिया। अब एक और जो है मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज जो लास्ट होने वाली है 26 जून को, ये दोनों तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये कल्पतरु, इसके बारे में हम लोग थोड़ी देख लेते हैं लिमिटेड, ये क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो टाइमलाइन है वो थोड़ी आप देख लीजिए। ये वैसे तो ये दोनों हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज इसकी लास्ट डेट है, और इसकी जो अलॉटमेंट है वो देखा जाए तो आपको 27 होने की पूरी-पूरी संभावना है, और क्रेडिट हो जाएगी आपके अकाउंट में 30 जून तक। और जुलाई 1 को ये भी लिस्ट होने वाली है। देखिए, यहाँ पर फेस वैल्यू जो है वो 10 है, और बहुत ही बेहतरीन है। मुझे तो खास करके ये बहुत अच्छी लगती है, जो भी कंपनी ऐसी जो फेस वैल्यू है वो 10 पे इश्यू करती है, क्योंकि वो क्या है कि हमें फुल ऑन फुल शेयर मिलती है, और फ्यूचर में जो भी होगा तो वो उसके बेसिस पे होगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जब मैं पढ़ा करता था तो 10 पर शेयर ही फेस वैल्यू मैक्सिमम की रहती थी। बहुत सारे की 100 भी रहती थी, बट मैक्सिमम जो है वो 10 पर शेयर रहती। तो वैसे मिले तो अच्छी बात है ना, राइट? हमें फुल शेयर अलॉट हुआ ऐसा हमें फील होता है। तो यहाँ पर प्राइस बैंड आप देख सकते हो 414 का है, और इसकी जो है फ्रेश कैपिटल आपको यहाँ पर मिल रही है, और मैक्सिमम जो है वो आईपीओ
में आप देख सकते हो जो मैक्सिमम प्राइस आपके लिए होती है वो 15,000 से कम होती है। सिंपली जो आपको जानना था मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अब हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। कल्पतरु ये जो लिमिटेड है वो 1988 में भाई बहुत पुरानी है। ये मुंबई और महाराष्ट्र की बनी हुई है। ये एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अभी इस पे मतलब क्या-क्या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कौन सी इसकी जो लीडिंग होती है, किस हिसाब से काम चल रही है रियल एस्टेट की, तो आप ये समझे हो। दूसरी इसकी क्या है, इसके प्रोजेक्ट्स अगर आप देखोगे तो ऑल ओवर इंडिया तो नहीं, इसकी अगर आप प्रोजेक्ट्स अगर आप देखोगे तो बहुत सारे रेजिडेंशियल भी ये लोग डेवलप करते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी बनाते हैं, रिटेल के लिए भी बनाते हैं, टाउनशिप जैसे गेटेड कॉलोनीज होती है ना वैसे भी बनाते हैं, जैसे कि मुंबई, थाने, पनवेल, पुणे, साउथ में भी इसकी प्रेजेंस है, जैसे कि हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर में भी है। ऐसे ऑल ओवर देखा जाए तो अच्छी खासी इसकी प्रेजेंस है। अगर देखा जाए तो अभी तक कितनी जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट किए हैं, 70 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हुए हैं और 40 प्रोजेक्ट जो है वो अभी बन रहे हैं। ये आपको मार्च 31 तक का आपका पास डेटा है। तो इतनी ही इसकी डेटा है, तो हम लोग इतना ही जानते हैं। फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो भाई प्रॉफिट देखिए, पहले 125 करोड़ की ये नेगेटिव मतलब लॉस में थी। लॉस बढ़ के हो गई 229, फिर थोड़ी-सी घटी और अभी ब्रेक इवन या यूँ कह सकते हो जस्ट छोटा मतलब प्रॉफिट में है। बोरोविंग्स देखिए कितनी ज़्यादा है। अब आपको पता होगा रियल एस्टेट में जब भी आप काम करते हैं तो सिंपल सी बात है कि आपको लोन लेके ही काम करना पड़ता है। तो ये चीज़ यहाँ पर तो अप्लाई होती है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये मेंटेन की हुई है। पिछले अगर आप 4 साल में देखोगे तो 10,000, 9,000, 10 और 11 मतलब एक ही रेंज में है। मतलब इसकी जो बोरोइंग्स है वो उसी लेवल पे रखा हुआ है। तो ये एक तरफ से पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये जितने भी ये नेगेटिव से लेके पॉजिटिव आई है, ये हमें ये सोचना है कि जो कस्टमर से जो सेल करने के बाद जो प्रॉफिट आती है वही है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी-सी ध्यान देनी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें इन्वेस्ट करना है था कि नहीं। अगर आप इन्वेस्ट कर चुके हैं मतलब आपने आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिया है, तो अब आप हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या मिल सकता है। मिलने वाला वो अलग बात है, बट अब क्या मिल सकता है। देखिए 414 में ये लिस्ट होने की मतलब बस बिडिंग की प्राइस है। यहाँ पर देख रहे हो न्यूट्रल है, मतलब 3-9 इसी रेंज में है, 3 से 5। तो मुझे क्या लगता है कि ये आपको उतनी अच्छी कुछ बेनिफिट नहीं है, जितनी भी इसकी जो बिडिंग प्राइस है, हो सकता है कि उतने में ही लिस्ट हो या 1-2 रुपए आपको बेनिफिट मिले। तो वैसे देखिए, ये जो सेक्टर है ना, ये सेक्टर ही थोड़ा-सा मतलब डमाडोल है, मतलब थोड़ी बहुत ज़्यादा इसमें डिपेंडेंसी रहती है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहती है, लैंड के हुए मतलब कहीं भी नहीं बना सकते हैं। लैंड खरीदने के लिए बहुत खर्चा होता है, कुछ अगर गलत बना दिए तो पूरी की पूरी जो प्रोजेक्ट है वो पूरी की पूरी खत्म करना पड़ता है। तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती है, इसीलिए रियल एस्टेट कंपनीज होते हैं उसके लिए बहुत लोग अवॉइड करते हैं। बट बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में जो रियल एस्टेट में काम करती है। तो आप भी अगर आप अप्लाई कर चुके हैं, अभी अप्लाई कर चुके हैं, तो आपको तो पता चल गया कि जीएमपी क्या मिलने वाला है। तो क्या और लिस्टिंग के मैं आपको बताऊँगा कि इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। अभी मैं आप ही की तरह एक नॉर्मल हूँ, मैं मार्केट को पूरा एनालाइज़ करके आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। लिस्टिंग किस हिसाब से देती है, उस दिन का क्या एक्शन होना चाहिए, वो मैं उसी दिन बता पाऊँगा। ठीक है? तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया। अब इसी कंपनी के बारे में एक न्यूज़ भी यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस जो डे 1 में आप देख सकते हो 9% सब्सक्राइब हो चुकी थी। कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आईपीओ थी वो डे 3 में मतलब आज के दिन 38% सब्सक्राइब हो चुकी है और जीएमपी ये सारी चीज़ें तो आपको चेक करके मैंने बता ही दिया। तो ये आप समझ गए होंगे कि क्या इसकी वैल्यूएशन चल रही है अभी, कितनी क्या है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, राइट? तो बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, बाकी और भी बहुत सारे आईपीओ है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो एसएमई आईपीओ होती है ना, यहाँ पे देख सकते हो ये सारी एसएमई आईपीओ। इसके ऊपर अगर आप मुझे बताओगे कमेंट करके तो मैं आपको इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा। देखिए जनरली क्या है ना, बहुत सारे लोग इस पे अप्लाई नहीं करते हैं, तो लोग इसके ऊपर कोई वीडियोस नहीं बनाते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि आप अगर कोई एक शेयर खरीदोगे ना तो आपको 1.5-2 लाख खर्चा करना पड़ेगा और अगर आप सेल करोगे ना तो एग्ज़ैक्टली पूरी की पूरी लॉट सेल करना पड़ेगा। तो आपको क्या है कि बाई करना हो, अगर ये सारे शेयर्स क्या है ना जो मेनस्ट्रीम के शेयर्स होती है, ह्यूमन लाइन की जो शेयर्स होती है, इसमें क्या है कि अगर आपको एक लॉट में 20 शेयर्स हैं, अगर आप चाहें तो एक शेयर भी बेच सकते हैं, बट इसमें वैसा नहीं है, एसएमई में वैसा नहीं है, आप पूरी की पूरी लॉट सेल करना पड़ता है। तो यही दिक्कत है, इसीलिए अगर आप बोलोगे तो मैं ज़रूर इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं। तो अभी देखिए आज के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद ही आपको मिल जाएगी। ये जो 4 स्टॉक्स हैं, जो शेयर्स हैं ना, 26 आज के दिन में एंड हो रही है, तो इसके बारे में मैं एक अगली वीडियो में मैं बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और साथ ही साथ इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।